खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। एबीपी न्यूज पर वक्त हो गया है सीधा सवाल का। यूपी में बीजेपी के खिलाफ मिलजुल कर लड़ाई का ऐलान करने वाली समाजवादी पार्टी और बीएसपी और कांग्रेस जो है फिलहाल आपस में लड़ाई में उलझे हुए हैं। आज जब प्रियंका गांधी प्रयागराज से वाराणसी तक वोट यात्रा के जरिए लोगों से वोट की अपील कर रही हैं, उस मौके पर मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा, ट्वीट किया। आजकल ट्विटर मायावती का फेवरेट हो चला है। मायावती ने साफ किया कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश में कहीं भी कांग्रेस से किसी तरह का तालमेल या गठबंधन नहीं होगा बहुजन समाज पार्टी का। कांग्रेस की तरफ से यूपी में 7 सीट छोड़ना भी मायावती को पसंद नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फौरन मायावती के सुर से सुर मिलाए और साफ कर दिया कि उनका गठबंधन बीजेपी को हराने में सक्षम है। कहा तो कुछ महीने पहले तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी बीजेपी को हराने की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन अब जब चुनाव की बारी आई तो मोदी के बदले एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। और इसीलिए आज का सीधा सवाल इस मुद्दे पर यही है कि 2019 में मोदी से लड़ेंगे या आपस में ही भिड़ेंगे। पहले आप ये पूरी की पूरी तस्वीर देख भी लीजिए, मामला समझ भी लीजिए और उसके बाद खास मेहमानों से आपका परिचय और फिर डिबेट। प्रियंका की वोट यात्रा से पहले कांग्रेस का त्याग, माया अखिलेश के लिए कांग्रेस ने 7 सीटें छोड़ी। कांग्रेस पार्टी आज गठबंधन के साथ ही समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लिए हम इन तीनों के लिए 7 सीटें छोड़ रहे हैं। मायावती को पसंद नहीं आई कांग्रेस की दरियादिली। कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन के लिए 7 सीटें छोड़ने का भ्रम ना फैलाए। बहन मायावती जी, अखिलेश जी, आरएलडी का ये जनता में जुड़ा हुआ गठबंधन है, जो किसानों की, जो बेरोजगार नौजवान, दलित, ओबीसी, पिछड़े गरीब लोगों की आवाज है, उसको पूरा वोट मिलेगा और गंगा यात्राओं से वोट नहीं मिलता। अखिलेश ने भी किया मायावती का समर्थन। यूपी में एसपी, बीएसपी और आरएलडी का गठबंधन भाजपा को हराने में सक्षम है। कांग्रेस पार्टी किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा न करे। अखिलेश के लिए कांग्रेस बीजेपी एक समान। गठबंधन की बात कर रही हैं आप, सीबीआई के मामले में दोनों का गठबंधन एक है। इसलिए मैंने कई बार कहा है कि बीजेपी, जो बीजेपी है वो कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वो बीजेपी है। कांग्रेस महागठबंधन की लड़ाई में बीजेपी का फायदा। ने सही आंकड़ों को जोड़ा होता तो ये आंकड़े 40 से ऊपर वैसे भी नहीं जाते हैं। 40% है ना, 60% तो बाकी है ना, और 60 पे हमारा अधिकार है और 60 हमारा है। 2019 में मोदी से भिड़ेंगे या आपस में लड़ेंगे? गौरव भाटिया, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ अब से कुछ ही देर में, इनफैक्ट कुछ ही सेकंड्स में हमारे साथ जुड़ेंगे। रागिनी नायक, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है जो जुड़ चुके हैं। बीडी नकवी साहब बीएसपी के समर्थक हैं, हमारे साथ बातचीत करेंगे इस डिबेट में। और आशुतोष मिश्रा जी राजनीतिक एक्सपर्ट के तौर पर यहाँ पर आप स्टूडियो में उन्हें देख रहे हैं। अब सीधा सवाल रागिनी मैं आपसे कर रही हूँ, ये क्या कंफ्यूजन की स्थिति आप लोग पैदा कर रहे हैं? मायावती नहीं चाहती है आप लोगों का साथ, अखिलेश नहीं चाहते हैं आपका साथ। ये गले पड़ना और गले लगना का डिफरेंस अभी भी आप नहीं समझ पाए क्या? देखिए, मुझे लगता है गले पड़ना और गले लगना का डिफरेंस तो मोदी जी ने ही देश को बहुत अच्छे से समझा दिया। चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में बहरहाल मैं बहस को वहां नहीं लेके जाना चाहती। एक बात बहुत स्पष्ट है रूबिका जी, कांग्रेस पार्टी सार्वजनिक शोभनीयता, मर्यादा और राजनीति में शिष्टाचार की पक्षधर है और परस्पर शिष्टाचार को दिखाते हुए, परिलक्षित करते हुए हमने 7 सीटें छोड़ने की बात कही। इसमें किसी भी तरीके का भ्रम या भ्रांति फैलाने का लक्ष्य तो बिल्कुल नहीं है। और जहां तक अगर आपका सवाल कांग्रेस की रणनीति के ऊपर है, तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में कांग्रेस की चुनावी रणनीति बहते पानी की तरह साफ है। जीवट भरी जनमुखी राजनीति करना, इसके साथ साथ जनता का हर वो मुद्दा
जो उसके जीवन को बेहतर बनाता है, जिसे मोदी सरकार ने हाशिए की तरफ धकेल दिया है, उसे राजनीति की मुख्य धारा में लाना और ये सब करते हुए फ्रंट फुट पर बैटिंग करना। तो हम चाहते थे उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का हिस्सा हो, नहीं हो पाए तो पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी का एकाधिकार है कि वो साहब अब इसका जवाब दीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। रागिनी नायक कह रही है हम तो शिष्टाचार निभा रहे हैं। इनफैक्ट कल जब शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव से बात हो रही थी और सुनील साजन, उसका जवाब आप मुझे देंगे। शिष्टाचार, आप भी तो 2 सीटें छोड़ रहे हैं, तो उन्होंने 7 सीटें छोड़ दी हैं। ये बिल्कुल सही है कि उन्होंने हमारे लिए 7 सीटें छोड़ी, लेकिन ऐसा है कि हम नहीं चाहते हमारी लड़ाई बैकवर्ड्स, दलित, ये जो हमारा गठबंधन है, जो गठजोड़ है, हम काफ़ी हैं बीजेपी से निपटने के लिए। और हम नहीं कोई कंसेशन चाहते। कांग्रेस ने हमें कोई कंसेशन नहीं दिया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हमारा उनका कोई इम्पैक्ट नहीं हो पाया, छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया। तो अब कौन सी ज़रूरत आ रही है कि उनको हमारे ऊपर शिष्टाचार कर रहे हैं? वो शिष्टाचार मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया उन्होंने? रागिनी बताइए, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं किया? ये शिष्टाचार आपके स्वार्थ का शिष्टाचार है। अगर मोदी को हराना है तो सब साथ आइए ना, फिर स्वार्थ क्यों साथ लेकर चल रहे हैं? हर प्रदेश का गठबंधन परिस्थिति हम तो काफी हैं, यानी कि उस प्रदेश में हमारी पार्टी की कितनी ताकत है, दूसरी पार्टी की कितनी ताकत है, उसका ये सवाल मुझसे पूछा गया है शायद। हाँ, तो देखिए, कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत का आकलन करे, दूसरे दलों का आकलन करे और उसके बाद प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस होता है। और मैं समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी या देश की कोई भी और पार्टी यही समझकर करती है। 2009 में भी हमारी ताकत को कम करके आंका गया था, लेकिन 21 सीटें हम जीत कर आए। तो आज हम अपनी जनता को बेवकूफ लगाकर ये जनता को बेवकूफ बनाना हुआ, जनता को कंफ्यूज करना हुआ। मैं रागिनी एक सेकंड में आऊंगी, मैं सुनील साजन के पास जाना चाहती हूँ। सुनील साजन, ये चल क्या रहा है? आप खत्म कर दो। नहीं रागिनी प्लीज, 3 और मेरे मेहमान है। रागिनी अलका, 4 और इनफैक्ट मेहमान है। मैं आती हूँ आपके पास। रागिनी रुकिए एक सेकंड। सुनील साजन, ये क्या स्थिति है? मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग कहते हैं बीजेपी को हराना है, लेकिन आप आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं मत निभाइए शिष्टाचार, फिर वहां से जवाब आ रहा है कि नहीं हम तो शिष्टाचार निभाएंगे। अरे चल क्या रहा है सर? देखिए रूपका जी, कल भी आपने हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का साक्षात्कार किया और उसमें भी उन्होंने साफ किया कि बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर रहे हैं। और जहां तक सवाल जो कांग्रेस ने कहा कि हम भी 7 सीटें छोड़ रहे हैं, 7 सीटें छोड़ने का नहीं, ये कंफ्यूजन ये पैदा कर रहे हैं कि गठबंधन को कांग्रेस की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। जो बात मायावती जी ने कहा कि आप 80 की 80 सीट लड़ सकते हो, उसी बात को दोहराते हुए, उसी ट्वीट पर अपनी बात रखते हुए हमारे नेता ने भी यही कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन मत पैदा करे। 3 राज्यों में जीतने के बाद कांग्रेस को फुर्सत नहीं थी बात करने की। जब हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में अकेले भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है, तो उत्तर प्रदेश में कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस क्यों पैदा कर रही है? गौरव भाटिया, आपके लिए तो ये मौका वाला माहौल हो गया नहीं? पहली बार बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में वर्सेस है। नहीं रूबिका जी, देखिए, हम लोग मौके पे चौका नहीं लगाते हैं। पूरे देश की जनता और पूरे प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है और उसकी वजह है, पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है जिसमें मजबूत विश्वसनीय नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी का, दूसरी तरफ एक महागठबंधन है जो कुछ समय पहले तक ही रूबिका, मेरे को याद है, पश्चिम बंगाल में एक दूसरे का हाथ पकड़ के स्टेज में यूं उठा के कह रहे थे हम सब साथ आ रहे हैं, महागठबंधन बनेगा। अब आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए कि किस तरह से कांग्रेस की हालत, जो पार्टी कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और टिकट बांटा करती थी दूसरे पार्टियों को, आज उसकी हैसियत यह नहीं रह गई कि 2 सीटें उसके लिए छोड़ी हैं जो सपा और बसपा का गठबंधन है। दूसरी बात, ना इनकी कोई नीति है, ना नियत है, ना नेता है। 2017 का असेंबली चुनाव उत्तर प्रदेश का याद करिए, पहले राहुल गांधी ने प्रचार किया, कहा 27 साल यूपी बेहाल। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ही यह ताकत है कि पंचर साइकिल पे जाके बैठे
और जनता ने देखिए दोनों पार्टियों का, चाहे सपा हो और चाहे वो कांग्रेस हो, क्या हश्र किया। इसीलिए मैंने आपको यही कहा, मतलब आज आपको हमारी जीत होगी, आपको बस ये कह देना ठगबंधन और आपका काम हो जाएगा। ये ठगबंधन ही तो है। गौरव भाटिया वैसे क्या गलत कह रहे हैं ये बताइए। आप एक स्टेज पर सबके सब साथ होते हैं, फिर अगले ही पल कहते हैं कि होशियारी करने की कोशिश मत करो, गले ना पड़ो, फिर अगली बार कहते हैं कि नहीं मोदी को हटाना है, पोस्ट पोल अलायंस के लिए हम लोग सोच सकते हैं। अरे इतना बेवकूफ कैसे कोई जनता को बना सकता है। देखिए रूपका जी, इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात तो महागठबंधन का ये कॉन्सेप्ट शुरू कहां से हुआ था? ये शुरू किया था श्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा एक बीजेपी की बाढ़ आएगी और कुत्ता बिल्ली कांग्रेस के पेड़ पे चढ़ जाएंगे। 2004 और 2009 अब जो है हो क्या रहा है कि सब पार्टियां देख रही हैं कि बाढ़ तो छोड़िए, तो बीजेपी सूखा ना लाए, यहाँ कोई बाढ़ तो है नहीं, राजनीतिक किसी की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस के दूसरे प्रवक्ता यहाँ पे सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? अपनी बात रखने दीजिए ना गौरव भाटिया, पहले कोई किसी को अभी नहीं टोक रहा है, बाद में टोकिएगा। एक राउंड तो पूरा कंप्लीट हो जाए। गौरव भाटिया एंकर बन गए क्या शो के? ये इनकी नर्वसनेस दिखा रहा है कि कुछ इनको जो चीज अच्छी ना लगे, वो सुनाई ना पड़े, तो इनको सब जो है कांग्रेस के समर्थक दिखने लगते हैं। और कांग्रेस के लिए तो अच्छी बात है ना, आपने एक वोट अपना पहले ही पढ़ने से पहले ही कम कर लिया, आपको बधाई हो इसके। खैर बोलिए। दूसरा उसके आगे अगर हम लोग चलें तो अगर क्षेत्रीय दलों पे चले तो क्षेत्रीय दलों के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। ये उठे थे सब कहां से कि कांग्रेस का वोट बैंक काट के ही बड़े हुए थे। तो इनको अब ये लगता है कि अगर ये जो है जैसे मोदी जी दिखा रहे हैं कि मोदी वर्सेस राहुल है, तो अगर ये कांग्रेस बीजेपी हो गए तो ये लोग उसमें पिस जाएंगे। तो ये एक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रियली आशुतोष जी, आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और बीएसपी ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं? क्षेत्रीय दल के, हाँ, वो पार्टी जो 2014 में 20 राज्यों में खाता तक नहीं खोल पाई थी, वो अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। मैं रागिनी नायक की पार्टी की बात कर रही हूँ, वो अस्तित्व की लड़ाई नहीं लड़ रही है। 2014 और 19 में बहुत फर्क है। रंजन जी, 2014 में राजीव रंजन जी, गलतफहमी हो गई थी गुजरात मॉडल। सर रुकिए, राजीव रंजन जी, ये ऐसा गठबंधन तो मुझे अगर आशुतोष मिश्रा जी को डिफाइन कीजिए सर, ये मान ले गठबंधन तो मुझे ऐसा लगता है जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आशुतोष मिश्रा जी अनौपचारिक तौर पर कांग्रेस की वकालत करते रहे हैं, तो आज मैं मानूंगा कि उन्होंने कांग्रेस की बात की है। उनकी राय स्टालिन के बारे में क्या, ये भी इनको बताना चाहिए। धन्यवाद कि आपने एक वोट पहले ही पढ़ने से पहले फिर जो है कांग्रेस को दिला दिया। को लेकर के है तो निश्चित तौर पर आपकी कठिनाइयां बढ़ेंगी। आपके बड़बोले दावों को अगर हम अपने तरीके से खंगालने की कोशिश करेंगे तो आपके कई जो क्षेत्रीय जो दल जो आपके गठजोड़ में आपके साथ हैं या भविष्य में आना चाहेंगे, आपके इस बयान का बहुत सही अर्थों में उसका सही पर्सपेक्टिव में उस बयान को नहीं लेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को जो शुरुआती जो एज था वो प्रियंका गांधी के आने के बाद वो कमजोर हुआ है। लेकिन स्थिति क्या है, प्रियंका गांधी के कारण कार्यकर्ता वहां जरूर काफी जोश में भरे दिख रहे हैं, लेकिन वोट प्रतिशत अगर थोड़ा बहुत भी बढ़ेगा तो ये समाजवादी पार्टी और बसपा के प्रोस्पेक्ट को कमजोर करेगा। और ये त्रिकोणात्मक चुनाव जिसमें कांग्रेस कहीं नहीं थी, अब वो कांग्रेस दिखने लगी है, तो इसका सीधा लाभ हमारे अलायंस को होगा। और जिस तरह से हम तो राजीव रंजन जी, चलिए आप ये बात मान तो रहे हैं कि प्रियंका गांधी के आने से अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को चैलेंज हो सकता है, तो आई एम श्योर फिर बीजेपी को तो चैलेंज होगा ही होगा। और यही वजह है कि ऑल ऑफ अ सडन जब बोट में प्रियंका गांधी नजर आती है, रागिनी नायक, मैं चाहती हूँ अब आप, और डिबेट अब ओपन है, अब डिबेट ओपन है। अब ये मत कीजिएगा कि रूबिका जी आप इनको रोक नहीं रही, टोक नहीं रही है। तरीके से सलीके से बीच में अगर कोई अपनी बात रखना चाहेगा तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन तरीका और सलीका। ऑल राइट रागिनी, आपको लगता है कि ये डर के मारे समाजवादी पार्टी और बीएसपी और बीजेपी और जेडीयू जो है प्रियंका गांधी की ये बातें रख रहे हैं? देखिए रूबिका, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि कांग्रेस एक बड़े दिल वाली और खुले दिमाग वाली पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी की तरह संकीर्ण, विभाजनकारी और वैमनस्यकारी सोच से ग्रसित नहीं है। इसीलिए हम किसी को डराने के लिए, किसी को पीछे धकेलने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं।
हम बेरोजगारी के खिलाफ, भूखमरी के खिलाफ, किसानों की आत्महत्या के खिलाफ, औरतों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, बंद हो रहे कारोबारों के खिलाफ और हमारी ढुलमुल कूटनीति, इन सभी मसलों को लेकर कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़कर चुनाव लड़ रही है। ये बात पहले स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी बात, मैं गौरव भाटिया जी की बात का जवाब जरूर देना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि हमें क्यों नहीं वोट देगी। तो क्या ये जो सांसदों और विधायकों के बीच में सर फुटौल और जूत बजौल हो रही है उसके लिए वोट मिलेगा, या गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से मरते हुए बच्चों के लिए वोट मिलेगा, या फिर बीएचयू में पिटती हुई लड़कियों के लिए वोट मिलेगा, या जिस तरह से बुलंदशहर में पूरी कानून व्यवस्था भीड़ तंत्र की भेंट चढ़ गई, पुलिसकर्मी मर गया इसलिए वो वोट मिलेगा, या फिर कैराना के बलात्कार के लिए वोट मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ वोट मिलना तय है और केवल जाति धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो बांटना चाहती है लोगों को, वो इस बात से पूरी तरह से अनजान है कि जब सपा बसपा कांग्रेस कैंपेन करेंगे तो वो फिर वापस आप सपा और बसपा, अरे सपा और बसपा रागिनी नायक आपको नहीं चाहते हैं, आप जबरदस्ती सपा और बसपा क्यों साथ में लेकर आ रहे हैं? सीट जीतेगा, यहाँ बैठे नकवी साहब, यहाँ बैठे सुनील यादव, कल अखिलेश यादव कह चुके हैं कि भैया कांग्रेस से हमें नहीं मतलब है। आप क्यों इन दोनों को साथ लेकर जाना चाहती हैं? डिजिट का अकाउंट नहीं खोलेगी। नहीं, बताइए ना मुझे, या तो बहुत भयंकर मजबूरी है रागिनी, बहुत भयंकर मजबूरी है, आपको डर लग रहा है कि आपको एक सीट वहां नहीं मिल पाएगी। अमेठी में भी चैलेंज आपको मिल रहा है। जवाब दीजिए ना रागिनी, मेरे सवाल सुन के जवाब दीजिए। क्यों सपा और बसपा को साथ लेकर जा रही है? वो तो नहीं चाहते हैं। थोड़ा समय हम लोग को ये भी रख दीजिए। गौरव भाटिया आती है, रागिनी आप रुक जाइए। गौरव भाटिया, रागिनी रुक जाइए, रागिनी रुकिए। गौरव भाटिया सुनिए, रूबिका जी, सकारात्मक राजनीति देखिए, पहले इनको आईना दिखाना बड़ा आवश्यक है। वो हम कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देखिए, जो पिछले 2 चुनाव चुप करा लीजिए। रूबिका जी, आप एंकर हैं, इनको पहले चुप कराइए, उसके बाद मैं बोलूंगा। इनकी आदत है ये लंबे वाक्य करती है, धार होती नहीं है। अब सुनिए, सुनील यादव, बीडी नकवी भी हमारे साथ है, उनको भी अपनी बात रखने दीजिए। गौरव भाटिया स्टार्ट एंड देन सुनील आपके पास। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि कांग्रेस को आईना दिखाया जाए। और 2014 में इनकी उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटें आई थी, वो भी एक परिवार तक सीमित थी। 2017 में जैसा मैंने कहा, पंचर साइकिल में बैठे थे और विचारधारा का कोई मेल नहीं था और 7 सीटों पे सिमट गए थे। अब इन्होंने फिर से वंशवाद का प्रतीक जो है प्रियंका वाड्रा गांधी को उतारा है। डबल इंजन की गाड़ी इस बार पंचर होगी। मैं पूरी कर लूं अपनी बात। ये बीच में कौन बोल रहा है? देखिए, मैं समझता हूं रूबिका जी, थोड़ा सा इन लोगों को मर्यादा सिखाइए और शिष्टाचार सिखाइए। ये लोग बड़े बौखलाए प्रवक्ता हैं, ये केवल चिल्लाने आते हैं कि भाजपा का प्रवक्ता जो बोले तो वो दर्शकों तक ना पहुंचे। डबल इंजन की गाड़ी चली है मैडम, कभी तो आप देखिए क्या हश्र हो गया कांग्रेस का। नहीं रूबिका जी, गलत है, इनको चुप कराइए। अमर्यादित महिला है ये, इनको कोई शिष्टाचार नहीं आता, तैयारी नहीं करके आती है। ऐसी बातें नहीं, मैं इनके ऊपर चिल्लाना नहीं चाहता हूँ। अमर्यादित महिला कहने वाले तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हैं। रूबिका, इनको आप चुप कराइए, इनका तरीका हर चर्चा में इनकी यही आदत है। क्योंकि महिलाओं का आदर करना आपको आता ही नहीं है। रागिनी, नरेंद्र मोदी से ठीक है रूबिका, जब आप बताएंगी तब मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन मैं ऐसी प्रवक्ता के साथ चर्चा करना भी अपने शान के खिलाफ समझता हूँ, जिसको मर्यादा बनाए रखना नहीं है। खड़े होकर वैश्या कहने वाले व्यक्ति की पत्नी को मंत्री बनाया कि नहीं बनाया उत्तर प्रदेश में? नकवी साहब जवाब दीजिए जरा। आप रूबिका जी आ जाए, जब भी आप आना चाहें, मैं आपको बोलो, आप सुनना चाहती हैं तो सुनते रहिए। अरे ऐसे क्या? अरे आप लोग इतना अरे मुद्दा क्या है, कहां से कहां पहुंच रहे हैं? रुक जाइए रागिनी, आई विल स्टॉप यू हियर प्लीज। हम भाषा पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, रुकिए नकवी साहब 1 सेकंड। गौरव भाटिया अपनी बात खत्म करें और उसके बाद नकवी साहब। रागिनी प्लीज, रागिनी आप पर्सनल अटैक मत करिए ना, रागिनी तर्कों पर बात करिए अगर दम है तो। मुद्दे पर बात करेंगे हम। हर बार क्या हमें भाषा पर ध्यान देना पड़ रहा है? गौरव भाटिया को बात खत्म करने दीजिए। नकवी साहब रुकिए 1 सेकंड। रूबिका जी, नकवी साहब 1 सेकंड रुकिए। हमने ये देखा, देखिए रूबिका जी, हमने ये देखा, रूबिका जी देखिए, ये जो गोरखपुर चुनाव है, मैं बोल लूं अपनी बात, प्लीज नकवी जी को आप चुप करा लीजिए। आपने 4 आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है, डिले है आवाज में, क्यों मेरी बात क्यों नहीं सुन पा रहे हैं सब? नकवी साहब
एक सेकंड, नहीं मैं सुन रहा हूं, वो टाइम लग रहा है ना। हाँ, इसीलिए मुझे तभी लग रहा है कि क्या बात है, कुछ तो वजह है कि कोई मेरी बात नहीं सुन पा रहा है, डिले है, आवाज में डिले है। खैर, नकवी साहब एक सेकंड रुकिए, गौरव भाटिया अपनी बात खत्म करें और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। हाँ गौरव भाटिया। ठीक है, धन्यवाद रूबिका जी। रूबिका जी, ये जो चुनाव है ये बड़ा अहम है और हमने देखा कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो पूरे देश ने देखा कि क्या मजबूत एक जो नेतृत्व कर सकता है, और इसीलिए किसानों के बारे में आप बात कर रही थी। स्वामीनाथन कमीशन जी की जो रिपोर्ट थी 8 साल तक लागू नहीं हुई, कांग्रेस फिर आ गई। रूबिका जी मैं चुप हो जाऊंगा, ये तरीका जो है आप राजनीति 7 सीटें उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़े सूबे में कांग्रेस छोड़ती है, कहती है शिष्टाचार है। समाजवादी पार्टी और मायावती याद दिलाते हैं कि भाई ये ढोंग रचना बंद कर दीजिए, ये जबरदस्ती का कंफ्यूजन और भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए, आपका और हमारा कोई साथ नहीं। इसके माने क्या है, यही समझने की कोशिश इस डिबेट में हो रही है। सारे खास मेहमान बने हुए हैं एंड आई होप आप लोग सब अब नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरू कर सकते हैं, इसीलिए मैंने बीच में एब्रुप्टली एक ब्रेक ले लिया था। मैं सुनील जी के साथ शुरू करती हूँ। सुनील जी, मुझे ये बताइए कि कांग्रेस के साथ बात पूरी कर सकते हैं। गौरव भाटिया, मैं आऊँ, एक सेकंड आती हूँ, वापस वही ट्रैक पर हम चले जाएंगे। आई थिंक यू शुड गिव मी 30 सेकेंड्स और फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। सुनील यादव, मुझे ये बताइए कि आपका कांग्रेस के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता बचेगा कि नहीं बचेगा, मुझे आज क्लियर कर दीजिए। आपको वोट डालने के लिए जाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और बाद में रागिनी नायक की पार्टी के साथ आप लोग साथ चले जाएंगे। कैसे जनता आप पर विश्वास करे, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिस्ट इसको कहेंगे ना। नहीं रूपका जी, देखिए बिल्कुल बात साफ है। 2017 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसके बाद हम साथ नहीं हैं। हम लोकसभा बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में और इस लोकसभा के चुनाव में देश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल एक तरफ है और कांग्रेस दूसरी तरफ चुनाव लड़ रही है। हमारे लिए चुनाव में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी वैसे कांग्रेस है। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता ने जितनी कमियां गिनाई, किसान की बदहाली, बेरोजगारी, महिलाओं की असुरक्षा, आखिर ये देन किसकी है? ये देन तो कांग्रेस की है, लेकिन इसको बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी ने दिया। अब भारतीय जनता पार्टी बताए 2014 में जिन मुद्दों के साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनमें इन्होंने क्या पूरा किया है बताइए। रागिनी, आज सवाल आपसे पूछा जा रहा है और आप कह रहे हैं हम बीएसपी समाजवादी पार्टी मिलकर। समाजवादी पार्टी आपको पूछ भी नहीं रही है। अभिषेक मनु सिंघवी का मैं बयान याद दिला देती हूं, 2 सीटें छोड़कर जो हमारी बेइज्जती की है ना इन दोनों पार्टियों ने, वो हम कभी नहीं भूलेंगे। रागिनी, आप क्यों भूल रही हैं आज? रूबिका, देखिए, अगर आप ये कहती हैं कि कुछ दल एक प्रदेश में अलग अलग चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद नतीजा आने के बाद हाथ मिलाते हैं, वो गलत है, जनता की आंखों में धूल झोंकना है, तो मैं समझती हूं कि इस देश के लोकतंत्र में पोस्ट पोल अलायंस को खत्म कर देना चाहिए। और ये सवाल तो सबसे पहले आपको जेडीयू से पूछना चाहिए था, जो कि महागठबंधन का हिस्सा बन के चुनाव लड़े और फिर बीच में जनता के मतादेश को धोखा देकर मोदी जी की गोदी में जाकर बैठ गए। और वो डीएनए के सवाल और 50 लाख डीएनए भी गायब हो गए जो नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के पास भेजे थे। पहली बात। मेरी प्रतिक्रिया दूसरी बात, मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे ये जरूर मैं कहना चाहती हूँ, रागिनी, बस ये इस पॉइंट पर डिबेट पहले, पोस्ट पोल अलायंस पर डिबेट पहले। राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, रागिनी नायक जी को एक बात शायद याद नहीं है कि हमारे अलायंस में कांग्रेस के साथ जुड़ने के पहले राहुल गांधी जी ने एक ऑर्डिनेंस फाड़ा था और वो भ्रष्टाचार को लेकर एक बड़ा संकल्प राहुल गांधी का दिखा था। लेकिन जब तेजस्वी यादव के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मामला दर्ज किया, हमारी पार्टी ने राहुल गांधी जी को कहा इस पर स्टैंड ले। नीतीश कुमार जी आए, स्वयं उन्होंने राहुल गांधी जी के साथ काफी लंबी बात की। लेकिन भ्रष्टाचार और वंशवाद, ये 2 ऐसे कॉमन पॉइंट हैं जो ऐसी समानता इन दोनों दलों के बीच है। इन्होंने नीतीश कुमार जी के बजाय आरजेडी को प्रेफर किया और ये शायद उस समय भूल गए कि ये 4 एमएलए की पार्टी बच गई थी, इनकी पार्टी, जिसको नीतीश कुमार जी ने 40 असेंबली की सीटें दिलवाई और ये 27 जीत करके आए। ये नीतीश कुमार जी की
दरियादिली थी जिसकी वजह से कांग्रेस का आज नामो निशान बिहार में बच गया। लेकिन ये उल्टे ये हमारे डीएनए की बात कर रही है। अरे हम आपके डीएनए के बारे में जानना चाहते हैं कि देश को वंशवाद और भ्रष्टाचार के सवाल पर आप कब तक धोखा देंगे? भाई साहब, जो आपका अगर दानदार इतना ही आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हक होते है तो आप ये कह सकते थे कि हम मोदी आप नीतीश कुमार जी ने कहा कि सांप्रदायिक भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। अगर आप इतने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ और सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े होने लड़ाई मेरी बात तो सुन लीजिए, तो दोबारा हमारा रिश्ता बिहार के 11 करोड़ लोगों के साथ है। नीतीश कुमार जी को अपने बेटे या बेटी की ताजपोशी के लिए राजनीति नहीं करनी है। आरजेडी थी, रागिनी नायक जी, आपके सोनिया जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आपका नेतृत्व यही है ना? यही संविधान है, यही लोकतंत्र है, यही सब कुछ है। पूरा देश आपका है, परिवार के अंदर कुर्सी पर बैठे रहे। नीतीश कुमार जी का जो फर्क है वो समझ लीजिए। उन्हें 11 करोड़ बिहारियों के लिए उन्हें मैंडेट मिला था और उन्होंने वादा किया था कि हम बिहार में आपको दिखा दिया बदलाव की राह पर बिहार आगे है, इसको आगे ले जाएंगे और 11 करोड़ बिहारियों के लिए एनडीए के साथ उन्होंने इसीलिए बहुत बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। नहीं, ऐसा क्यों रागिनी, ऐसा क्यों रागिनी? मुझे ये बताइए, आपको जेडीयू और बीजेपी का साथ पसंद नहीं है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस पर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी पर रुबिका लियाकत, आप सवाल मत उठाइए। रागिनी आप रुक जाइए, मैंने आप दोनों को डिबेट का मौका दिया। गौरव भाटिया, पोस्ट पोल अलायंस अगर गड़बड़ नहीं है तो फिर इन लोगों की आपस में डील हो गई है। सुनील यादव, बीडी नकवी और रागिनी नायक, भाई हम अलग अलग लड़ेंगे, बाद में हम साथ हो जाएंगे। रुबिका जी, ये सब भी एक हो जाए। देश की जनता ने मन बना लिया है और एनडीए की सरकार पुनः बनेगी। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे और भाजपा की 350 से ज्यादा सीटें आएंगी। और ये बात तो मुलायम सिंह यादव जी भी कह चुके हैं संसद के पटल पे कि नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और सपा का तो ये हाल है कि एक तरफ लाल है, दूसरी तरफ फिर बीच में बोल रहे हैं। रुबिका जी, ये गलत है। गौरव भाटिया बोलना शुरू करते हैं तो आप लोग सब क्यों बोलना शुरू कर देते हैं? ये सब बौखलाए हुए हैं और इसीलिए मैं बात कर रहे थे तब तो किसी ने नहीं टोका। राजीव रंजन जब बात कर रहे थे, नहीं मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों? राजीव रंजन जब बात कर रहे थे तब तो आप 3 नहीं बोले, और अब जब गौरव भाटिया बोल रहे हैं तो आप लोग सब बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, क्यों? दिख रहा है ना, सामने दिख रहा है। ये तो सुनील यादव, अरे आप पुराने रिश्ते जो हैं वो क्यों याद कर लेते हैं अचानक गौरव भाटिया की बात? अभी रुक जाइए, मेरा वादा है गौरव भाटिया हमें इस तरीके के पुराने रिश्ते कभी याद नहीं करना। नहीं तो आप कर रहे हैं ना, गौरव भाटिया को खत्म तो करने दीजिए। उस शख्स ने 20 सेकंड अपनी बात नहीं रखी और आप इंटरप्ट कर रहे हैं। आपकी डिबेट में अगर कोई सरासर झूठ बोलता जाए का कोई खास तथ्यों पर बात करें। ये 2014 के घोषणा पत्र पे बात करें, ठीक है, किसान पे बात करें, मुझे टाइम में लगाना पड़ेगा, बेरोक-टोक 30 सेकंड गौरव भाटिया, बस सुनील यादव, बस गौरव भाटिया। रुबिका जी, इतनी दरिया दिली दिखाई और दिए 30 सेकंड, लेकिन मैं 30 सेकंड में ही अपनी बात रख दूंगा। कोई बात नहीं, मैं 30 सेकंड में अपनी बात रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले देखिए, सपा की परेशानी ये है कि मुलायम सिंह यादव करें तो क्या करें। मुलायम सिंह यादव जी के लिए देखिए, एक तरफ लाल है, दूसरी तरफ शिवपाल है। हम लोगों ने, मैं आपको उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देता हूं, योगी जी ने कल आपके कॉन्क्लेव में भी कहा कि हमने 23 लाख जो है घर बनाए हैं केवल उत्तर प्रदेश में। ये हमने मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया है, जो लोग पिछड़े हैं, गरीब हैं। 56 लाख टॉयलेट हमने बनाए हैं। और मैनिफेस्टो पे मैं आपको बताऊं जो काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वादे किए थे कांग्रेस की सरकार में। बस रुबिका जी, इनको बेरोक-टोक इतना ही हो पाया सर। अब आप सुनील जी को रखने दीजिए अपनी। हाँ, देखिए रुबिका जी, प्रधानमंत्री जी में और योगी जी में यही कंपटीशन है कि बड़ा झूठ कौन बोलेगा। कोई बात नहीं। हाँ, हमें याद है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। आजम खां की भैंसें ढूंढने पुलिस चली जाती थी। दुर्गा शक्ति नागपाल को इसलिए हटा दिया गया क्योंकि खनन माफियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। ये सब याद है जनता को, भूली नहीं है। क्या हो रहा है? सुनिए, रुबिका जी, गठबंधन वाली खिचड़ी आप डिबेट में क्यों पका रहे हैं? रुकिए सर, एक सेकंड, आशुतोष जी एक सेकंड, नकवी साहब रुकिए, यादव साहब, ये आप लोग अपनी गठबंधन खिचड़ी यहां मत बनाइए सर। मैं इतना कंफ्यूज हो गई, मैं अगर मैं कंफ्यूज तो मेरा व्यूअर कंफ्यूज, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। अरे आज ये सोचिए,
देश इनको देख के कंफ्यूज नहीं है, लेकिन रूबिका जी यही खूबसूरती है लोकतंत्र की। ज्यादा कंफ्यूज नहीं इंतजार कर रहे हैं वोटर्स कब इनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ज्यादा गुमराह नहीं कर पाएंगे आप। गौरव भाटिया जी, आप जितना मर्जी सोच लें, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है देश में। अरे अपनी राजनीतिक हैसियत तो गोरखपुर 2 सीटें मांग रहे थे आप, 2 सीटें देने के लिए तैयार नहीं है वो। आज मायावती ने जो ट्वीट किया है, अगर वो आप देख ले तो उसके बाद आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए उत्तर प्रदेश में कम से कम। उन्होंने कहा है कांग्रेस जबरदस्ती यूपी में गठबंधन हेतु 7 सीटें छोड़ने की भ्रांति न फैलाए। ये आपकी राजनीति। रागिनी, आप गौरव भाटिया पर ही क्यों अटैक कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। व्हाट इज द रीजन दैट यू आर अटैकिंग ओनली गौरव भाटिया? वो आज सुबह मायावती आपके खिलाफ बोली, आज सुबह समाजवादी पार्टी आपके खिलाफ बोली। मैं कांग्रेस की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो आप एक सेकंड गौरव रुक जाइए। अब जरा बात होगी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी समर्थक के बीच में। नकवी साहब, रागिनी पूरी डिबेट में ये पूरी कोशिश कर रही है कि आप तीनों साथ चले। आपकी बहन जी ने ये कह दिया है कि भाई हमें साथ नहीं चलना है। तो आप क्या चाहते हैं? आइडियोलॉजी साथ रहकर और बीजेपी आरएसएस को हराएगी, या आप एक दूसरे को ही हराने पर तुले रहेंगे? मैं रागिनी आती हूं, एक सेकंड। बीडी नकवी। यस रूबिका जी, मैं एक बात कहता हूं, प्री पोल अलायंस मजबूरी नहीं होती, पोस्ट पोल अलायंस एक मजबूरी होता है, एक सरकार देनी होती है। हम मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान में सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस को, ये क्योंकि एक सरकार को एक सरकार बना के देना है जो जनता के लिए काम करेगी। एक बात। दूसरी बात ये, हमने देखा कि फूलपुर, गोरखपुर और कैराना में हमारा तजर्बा कामयाब हुआ और हमने आईना दिखाया बीजेपी को और हमने ये बताया ये हमारी सर्जिकल स्ट्राइक थी। वो गौरव साहब तो सर्जिकल बालाकोट की बात कर रहे हैं, हमने तो गोरखपुर में कर दी, जाकर मुख्यमंत्री है, और हम फिर करने जा रहे हैं और फिर हार का मुंह देखेंगे इन सारी जगहों पर। यूपी के अंदर 50 सीटें गठबंधन जीतेगा कम से कम। जी आप ये देखिएगा, दलित पिछड़े कमजोर चले सत्ता की ओर। हमें चुनाव जीतना सर्जिकल स्ट्राइक से नहीं, आप चुनाव जीतने को सर्जिकल स्ट्राइक से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है साहब, और समाजवादी पार्टी कहती थी कि मायावती जो है हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक भ्रष्टाचारी और गुंडे अगर इसी सर्जिकल स्ट्राइक का या एयर स्ट्राइक का फायदा उठाने की कोशिश अगर बीजेपी करती है तो आप बोलते हैं कि देखिए किस तरीके से एनकैश किया जा रहा है, और अभी आप ये कह रहे हैं कि ये गठबंधन जो है ये सर्जिकल स्ट्राइक है। बीडी नकवी साहब, इतना हल्के में आप स्ट्राइक को ले रहे हैं। देश की सुरक्षा को और उसको डिफेंड करने पर किए गए अटैक को आपको लगता है इतना हल्के से लिया जाना चाहिए? सोचते हैं रूबिका जी, ये लोग अपना हित नकवी साहब हाँ, दिक्कत क्या है कि जो नकवी साहब कह रहे हैं, यादव साहब कह रहे हैं, ये सब था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनावों के पहले, जब ये लोग ये समझते नहीं थे कि कांग्रेस फिर से उभर रही है। अब क्या है कि जब इनको लग रहा है कि कांग्रेस का फिर से जो है एक प्रति लोगों का जो आकर्षण है वो बढ़ रहा है, इनको ये डर भी सता रहा है कि भाई हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे तो हम कहीं खुद ही ना डूब मरे। और ये बीजेपी और कांग्रेस में आपस में लड़ाई इसलिए होती है क्योंकि जो चाहे वो मोदी जी हो वो भी राहुल करते हैं। आशुतोष सुनील यादव और अखिलेश यादव जी को ये याद रखना चाहिए, उन्होंने पहली बार कहा था जब 2 सीटें छोड़ी गई कि कांग्रेस जो है गठबंधन का हिस्सा है। अब क्या हुआ कि ये एक सकती है। आप क्या जानते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के क्या हालात है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में संगठन नहीं है इनका, और जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोग गुंडे हैं, अरे आप ये बता दो किस पार्टी का? मैं नहीं कह रहा हूँ रूबिका जी, नहीं गलत बात नहीं, ये तो मायावती कहती हैं, बुआ कहती है, बबुआ तड़ी पार रहा आपका अध्यक्ष। मैं उत्तर दे दूं रूबिका जी, बुआ ने कहा बबुआ के लिए कि ये गुंडा पार्टी है, हमने नहीं किया, सुरक्षित नहीं। पहले आप जान लीजिए सरकार में व्यापारी लूटे जा रहे हैं। आपने सुनिए सबसे ज्यादा सब बोले चले जा रहे हैं, सब बोले चले जा रहे हैं। सुनील यादव, मुझे लगता है आज चूंकि उत्तर प्रदेश में आपको अपनी पार्टी को बचाना है, जनाधार आपका जो है वो पकड़ के रखना है, इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि विधानसभा में जिसके खिलाफ आप लड़ते चले आए उसके साथ जाना पड़ रहा है।
इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है कि 2 लाइनें आपको कांग्रेस के भी खिलाफ बोलनी पड़ रही है और फिर वापस लौटकर आपको गौरव भाटिया पर आ जाना पड़ रहा है। इससे बुरी स्थिति रागिनी क्या हो सकती है? ये गठबंधन कम और मजबूर बंधन मुझे ज्यादा नजर आ रहा है। रागिनी, ये महामिलावट वाला बंधन है। बस अब रागिनी को मौका देना है, प्लीज। रागिनी, बिल्कुल दीजिए। महिला है, उनका सम्मान होना चाहिए। बोलने जो सब लोग आज तो समाजवादी पार्टी भी उनसे काफी प्रश्न पूछ चुकी है, उनको समय मिलना चाहिए। और 2 कान दिए हैं, सुन लीजिए। नहीं, राहुल गांधी को तो एक जबान भी नहीं दी और मनमोहन सिंह को भी नहीं दी थी। वो बेचारे 10 जनपद जाते थे पहले पूछने कि मैं क्या करूं, बोलूं या ना बोलूं। राहुल गांधी जब जबान अपनी चलाते हैं तो गलत हो जाता है, गलती हो जाती है उनसे, कुदरत को ना मंजूर थी सख्ती जबान में, इसीलिए नहीं दी हड्डी जबान में। आप जितनी अभद्र टिप्पणियां करें, मैं मुस्कुराकर नमस्कार करके अपने तर्क जनता के सामने रखूंगी। और एक जबान का आप गौरव भाटिया भाई साहब, आप बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूँ रागिनी नायक, मैं आपकी आवाज डाउन कर रही हूँ रागिनी नायक। मैंने वादा किया, आपको टाइम दिया, अब मैं वादा कर रही हूँ रागिनी नायक को टाइम दूंगी। मैं नहीं सर, मेरे वादे से मत मुझे मुकरवाइए। रागिनी नायक, लास्ट 30 सेकेंड्स। देखिए, आपने बड़ा सवाल पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही क्यों कटाक्ष हो रहा है, क्यों मैं गौरव भाटिया से ही सवाल। अरे भाई, आप देखिए, देश में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, देश की सरकार जनता के मामलों में पूरी तरीके से विफल। उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार डबल इंजन की गाड़ी का दावा करने वाले आज पंचर खड़े हैं। तो अरे एक लाइन तो बोल दीजिए। सुनील यादव तो आपके खिलाफ कुछ तो बोले, ऐसी क्या मजबूरी कि आप एक लाइन नहीं बोल पा रही हैं? समाजवादी पार्टी ने इतना कुछ आपको कह दिया और आप कह रही हैं कोई बात नहीं, छोटा भाई है या बड़ा भाई, जो भी आप मानना चाहें। नहीं रूबिका जी, आप क्यों आप इस देश में वो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं और आप सुने चले जा रहे हैं। पार्टी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। इस देश में बड़ी लड़ाई है हकीकत और जुमलों के बीच में। अरे सर, बड़ी लड़ाई तब लड़ेंगे ना जब छोटी लड़ाई से निपट पाए। छोटी लड़ाई, आपकी मजबूरी दिखाई दे रही है। छोटी लड़ाई भी तो आप लोग नहीं लड़ पा रहे, छोटे में भी आप खुद ही से लड़े जा रहे हैं। सुनील यादव इतना कुछ कह रहे हैं आपको। कल अखिलेश यादव ये कह गए कि बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस अभी भी इंतजार कर रही है सब्र के साथ कि हमें थोड़ा कुछ तो मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।